हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन है ये आरसी सर्किट का ही। ठीक है, आरसी सर्किट ट्रांजिएंट सी। तो इसमें क्या कहेगा, फाइंड द कैपेसिटर वोल्टेज। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके वोल्टेज फाइंड करने हैं। यहाँ पे इनपुट है, एक तरह से देखो किस तरह से दिया गया है। टी को जीरो से पहले जीरो से पहले कितना 6 वोल्ट और जीरो के बाद कितना 15 वोल्ट। तो हम कैपेसिटर की जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है कैसे निकालते हैं, वी सी इनफाइनाइट फाइनल पे जीरो प्लस पे माइनस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी बाई टॉ। टाइम को टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या कितनी होती है, थेवेनिन इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, जीरो प्लस तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जीरो माइनस पे निकालेंगे, वही जीरो प्लस पे हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता, सडन चेंज का अलाउ नहीं करता वोल्टेज के। तो जीरो माइनस से पहले क्या होगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। एट टी कस टू जीरो माइनस पे क्या होगा, तो जीरो माइनस से पहले क्या है, यहाँ पे ये 6 वोल्ट है। ठीक है, जीरो माइनस से पहले ये कहाँ होगा, 6 वोल्ट पे होगा, ये जीरो पे ना। जीरो माइनस यानी जीरो से जस्ट पहले 6 वोल्ट होगा। तो इनपुट जो रहा होगा हमारा कितना रहा होगा, 6 वोल्ट रहा होगा। ठीक है, एट टी कस टू जीरो माइनस पे क्या रहा होगा, इनपुट जो है हमारा, इनपुट 6 वोल्ट रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे वी आई ऑफ जीरो माइनस यानी 6 वोल्ट दे रहा होगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है जीरो माइनस पे, ओपन सर्किट। बस इसको ओपन सर्किट कर दो, एज एज पोलरिटी के साथ उसकी वोल्टेज निकाल लो। तो यहाँ पे जब मैं इसको लिखता हूँ, इसका सर्किट बनाता हूँ, क्या किस टाइप का दिखेगा, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 6 वोल्ट, ये आ गया 5 किलो ओम, ये आ जाएगा यहाँ पे 10 किलो ओम, यहाँ पे आ जाएगा 6.67 किलो ओम। ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटर कर देते हैं ओपन, कितना वीसी और जीरो माइनस, इसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें। तो देखो यहाँ से क्या क्या सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे ये ओपन है, तो यहाँ पे कितनी करंट आ रही है, 0 एम्पियर। ठीक है, जो भी करंट जाएगी इस टाइप से आएगी, इसी सर इसमें फ्लो होती रहेगी। ठीक है, तो बस इसको निकाल दो। यहाँ पे कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो ये जो भी करंट है, या वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो, करंट निकाल लो। चलो मैं इसको निकाल लेता हूँ। आई जी कस्ट कितना हो जाएगा, वोल्टेज यानी 6 अपॉन रेजिस्टेंस, 5 के प्लस 10 के, 5 के प्लस 10 के यानी 6 अपॉन 15 के। ठीक है, तो ये इतने आई की वैल्यू कितना आ गई, 2/5 मिली एम्पियर। ठीक है, 2/5 मिली एम्पियर। तो इसमें ये इस टाइप से जारी होगी 2/5 मिली एम्पियर। अब मैं क्या करता हूँ, लगा देता हूँ केवीएल। हमें क्योंकि वीसी जीरो माइनस निकालना, तो मैं किस वाले लूप में लगाऊंगा, सेकंड वाले में। ठीक है, किस तरह से लगा रहा हूँ केवीएल, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से किसी डायरेक्शन में ले लो, इस टाइप से ले लो। ठीक है, तो यहाँ से मैं चला तो 10 के क्रॉस 10 के का मतलब 10 के लिख रहा हूँ तो मिली एम्पियर लिखने की जरूरत नहीं, 10 2/5। फिर यहाँ पे पहुंचा तो वीसी माइनस का मिल रहा, पहले वीसी जीरो माइनस, ऊपर अपोजिट जा रहा हूँ जीरो एम्पियर के, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 6.67। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया पार्ट जीरो, वीसी नेगेटिव को उधर ले गया मैं, तो यहाँ से डायरेक्ट वीसी नेगेटिव कितना आ गया, ये हो जाएगा ऊपर 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 वोल्ट। क्योंकि हमें पता है वोल्टेज सडन चेंज का अलाउ नहीं करता है, सॉरी कैपेसिटर वोल्टेज का सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, तो वी सी जीरो प्लस भी वही हो जाएगी। तो जीरो प्लस आ चुकी है हमारी, वी सी जीरो प्लस, वी सी इन्फाइनाइट निकालेंगे और वहीं पर टाइम कॉन्स्टेंट भी निकालेंगे। तो निकालते हैं, उस पर क्या होगा, एट, कलर चेंज कर लेते हैं, एट टी कस टू इनफाइनाइट, टी कस टू इनफाइनाइट पे इनपुट क्या हो जाएगा भैया, इस बार इनफाइनाइट पे इनपुट क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखो, जीरो प्लस के बाद जो थी ये वेव दे रखी,
जीरो प्लस के बाद यानी 15 वोल्ट पर आ जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर अगेन क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, क्योंकि जीरो माइनस पे ओपन सर्किट, जीरो प्लस पे शॉर्ट सर्किट होता है वो, और जीरो सॉरी इन्फाइनाइट पे ओपन सर्किट अगेन। तो इसका बस सर्किट ड्रॉ कर लो, किस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ये क्या, 15 वोल्ट, ये आ गया 5 के, ये 10 के, ये यहाँ पे 6.67 के, और यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, सेम पोलरिटी के साथ वीसी इनफाइनाइट। तो मैं क्या करूंगा, अगेन सेम सर्किट है, इसकी करंट निकालो, करंट कितनी हो जाएगी इस तरह से। ये जो करंट है मैंने इसको आई डैश कह दिया। देखो यहाँ पे 0 एम्पियर आ रही होगी, इसका मतलब जो 10 के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही वीसी इनफाइनाइट होगी। ऐसे कर सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा कर डायरेक्ट, नहीं तो वैसे निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो वोल्टेज 15 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 10 के, यानी 15/15 हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। के आ रहा ना तो इसलिए मिली एम्पियर आएगा। तो इसमें 1 मिली एम्पियर करंट जारी होगी। मान लो इसमें भी इस करंट की डायरेक्शन इस तरह से मान, किसी भी डायरेक्शन मान सकते हो। यहाँ पे तो 0 एम्पियर जारी होगी ये, इसमें तो क्या जा रही होगी 0 एम्पियर या मिली एम्पियर जो भी लिखना, ठीक है। जीरो तो एम्पियर और मिली एम्पियर सेम रहता। अगेन लगा लो केवीएल, कितना हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई की मैंने किससे, 1 मिली एम्पियर से, माइनस बीसी इनफाइनाइट, और 0 एम्पियर क्या कहने जा रहा हूँ, तो इसलिए 0 × 6.67 = 0। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे इसको, तो हमें जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वीसी इनफाइनाइट को मैंने जीरो के उधर ले गया, वो हो जाएगा प्लस का ये जीरो की से मल्टीप्लाई की तो जीरो हो गया, 10 से की तो 10 ही आ गया। किलो और मिली एम्पियर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। वीसी इनफाइनाइट आ गया, वीसी जीरो प्लस भी आ चुका है। टाइम कांस्टेंट चाहिए, टाइम कांस्टेंट हम थेवेनिन इम्पीडेंस जो निकालते हैं रजिस्टर जहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है वहां से देखते हैं। चलो शुरू करते हैं निकालना। तो हमें पता है थेवेनिन इम्पीडेंस में वोल्टेज सोर्स जो होता है वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट। ये हो जाएगा 5 के, ये हो गया 10 के, ये हो गया यहाँ पे 6.67 के, और कैपेसिटर यहाँ पे लगाई था। यहीं से तो मुझे क्या देखना, थेवेनिन इम्पीडेंस देखना। तो 5 और 10 पैरेलल में, उनका जो आंसर आएगा वो 6.67 के साथ सीरीज में हो जाएगा। तो जब दो पैरेलल में होते हैं तो पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, पहला प्लस दूसरा, ये किलो ओम में आएगा सब, प्लस 6.67, क्योंकि इन दोनों का आंसर वो किस में, सीरीज में उसके। तो ऊपर कितना हो गया भैया, ये हो गया ऊपर 50, नीचे हो गया 15 प्लस 6.67। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो सिंपल फ्रैक्शन में, 50/15, 10 से 5 से डिवाइड कर दो, 5×50, 5×3 = 15, कितना हो जाएगा, 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3.33 प्लस 6.67। तो ये हो गया, इसको ऐड करो 10.00 किलो ओम, ठीक है। तो ये 10 किलो ओम आ गया थेवेनिन इम्पीडेंस। तो इसका वो कितना आ जाएगा निकाल दो, टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, ये था RTH मल्टीप्लाई बाय सी। तो RTH की वैल्यू आई है 10 किलो ओम, यानी 10⁻³ और सी था शायद 250 नैनोफेरेड, 250 नैनोफेरेड था। एक बार दिखा देता हूँ, सी की वैल्यू थी 250 नैनोफेरेड, 250 नैनोफेरेड, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹। इसको सिंप्लीफाई करो, 1 2 2 और 3, 5 जीरो, 5 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगी। तो -9 + 5 यानी 4 बचेगा, इतने सेकंड।
ठीक है, अब निकालते हैं इसकी इक्वेशन डायरेक्ट। हमारे पास इनिशियल फाइनल वैल्यू आ चुकी है, मैं उसको लिख देता हूँ। तो लिखो इनके वैल्यू, वी सी इनफाइनाइट आया हमारा 10, वो आया था 0 प्लस वाला यहाँ पे 4, ये आया था 10 ई की पावर टी बाय टाइम कॉन्स्टेंट आया 25 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सब किस में, वोल्ट में, और इस टी ग्रेटर देन 0। तो बस इसको सोल्व कर दो। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, वी सी ऑफ इनफाइनाइट, 10 में 10 गए तो माइनस का 6 बचा, ई की पावर, ये 10 की पावर 4 ऊपर चले जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा ऊपर जाके। ये 10,000 को इससे डिवाइड करो, कितना आएगा, ये 10 की पावर 4 था या 5 था, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। 3 तो 5, ठीक है, -4 बचेंगे, ठीक है ठीक है। वी सी ऑफ टी कितना आ गया, 10 - 6 ई की पावर, ये कितना आ जाएगा 400 टी, इतने वोल्ट, टी ग्रेटर देन 0 के लिए। ये आ गया इसका आंसर। ये हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, वो कैपेसिटर वोल्टेज हमसे पूछे थे, कैपेसिटर वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।